हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टेल ऑफ मैलन सिटी। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो पहले डिस्कस करते हैं। दिस चैप्टर इज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ ने लिखा है कि ये पोम है बच्चों, द टेल ऑफ मैलन सिटी। टेल मीन्स स्टोरी है, शॉर्ट। और मैलन क्या है बच्चों, एक पोम के रूप में दी गई है। मेलन सारे बच्चों ने खाया होगा, वाटरमेलन। तो यहाँ पे एक तरबूज की बात की गई है और किस तरह से एक जो है मेलन एक सिटी का राजा बन जाता है। तो बच्चों इससे पता चल रहा है कि कैसी है ये पोम। थोड़ी सी ह्यूमरस है, हंसी मजाक है इसमें। क्लियर। तो दिस पोम इज ह्यूमरस। और यहाँ पे जिस राजा की बात करी है तो वो थोड़ा सा प्लेसेट है और वो चाहता है कि एक आर्क हो, और जब भी वो कहीं से आए तो वहां से वो जितने भी उनके जो और जिनको उन्हें कुछ कहना है, ऑडियंस है, उनको वो उस आर्क से सारी बातें करें। तो उसने वहां पे एक आर्क बनाया मेन सिटी पे, और जो कहाँ तक जाता था बच्चों, उसके एंट्रेंस, पैलेस के एंट्रेंस तक। क्लियर। अब जब वो आर्क बनाया तो एक दिन जब वो जा रहे थे उसके अंदर से, तो उनका जो क्राउन था, राजा के सिर में क्या होता है बच्चों, क्राउन। तो वो क्राउन गिर गया। तो उसने जितने भी जो बिल्डर्स थे, ही कॉल्ड ऑल द बिल्डर्स। अब जितने भी चीफ बिल्डर्स थे वो वहां पे आए और उन्होंने कहा भाई ये जो है उनका फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है। उन्होंने वर्कर्स का नाम रखा। फिर वर्कर्स किसको कहते हैं, मैसन्स को। और मैसन किसको बोलते हैं भाई, आर्किटेक्ट को बोलते हैं। आर्किटेक्ट ऑटोमेटिकली किसको ब्लेम करता है कि राजा को, भाई मैंने तुम्हें नक्शा दिखाया था और तुमने जो है इसमें अमेंडमेंट किए थे, करेक्शन किए थे, दैट इज वाई। एक्यूज कौन है, राजा। अब राजा को, अब क्योंकि राजा क्या था, जस्टिस था, न्याय करता था। तो लास्ट में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लेट्स सी थ्रू दिस पोम। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या है। और उसके बाद राजा जो है, जिस तरह से अभी बताया था, जस्टिस था, तो वहां पे एक वो लूप बनाता है, किसके लिए, फांसी के लिए। अब किसको पनिशमेंट मिलती है, लेट्स सी द टेल ऑफ। अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे टेल क्या है बच्चों, एक स्टोरी। एक दूसरा टेल होता है बच्चों, वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, TAIL। क्लियर। मैलन में दो तरह के होते हैं, वाटरमेलन, मस्क मैलन। तो आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम वाटरमेलन। अब मैलन सिटी में कि जो राजा, अब एक नॉन लिविंग थिंग, आपको जो है थोड़ी हंसी आ रही होगी, जैसे मैंने आपको बोला ये पोम कैसी है, थोड़ी सी ह्यूमरस है। हंसी आएगी आपकी कि एक मैलन जो है किस तरह से एक सिटी का राजा बन गया है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैलन को हमने क्या बनाया है, क्राउन। और मैलन अब क्यों बना, कैसे बना, लेट्स सी थ्रू दिस पोम, द टेल ऑफ मैलन सिटी। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मैलन क्या है। यहाँ पे एक फ्रूट है वाटरमेलन, और किस तरह से वो एक राजा बन जाता है किसी सिटी का। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसी है ये पोम, थोड़ी सी ह्यूमरस है, हंसी मजाक है इसमें। और आपको भी हंसी आ रही होगी कि एक जो है नॉन लिविंग थी, एक फ्रूट कैसे राजा बन गया। तो ये हम अभी पूरी पोम पढ़ेंगे और एट द एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि वाटरमेलन कैसे राजा बना किसी सिटी का। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि वाटरमेलन को क्राउन पहनाया गया है। तो किस तरह से वो राज करता है, रूल करता है, लेट्स सी थ्रू दिस पोम, द टेल ऑफ मैलन सिटी का इंट्रोडक्शन बच्चों। द पोम द टेल ऑफ मैलन सिटी नरेट्स हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग ऑफ मैलन। अरे पूरी पोम में हम यही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे विक्रम सेठ जो यहाँ पे क्या है, राइटर है इसके, पोम पोएट है इसके, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि किस तरह से एक सिटी ने एक राजा को, एक नया राजा कौन बना, मैलन, एक नॉन लिविंग थिंग, अ फ्रूट। द स्टोरी अनफोल्ड्स एज देयर किंग ऑर्डर्स टू हैव एन आर्क। अब क्यों बना, क्योंकि उनके जो राजा था उसने क्या ऑर्डर दिया था, टू हैव एन आर्क बिल्ट विच टर्न आउट टू बी टू लो। और जो कैसे बन गया था, बहुत ज्यादा लो बन गया था। तो आर्क कैसा होता है बच्चों, इस टाइप का आर्क था। अब ये जो है ज्यादा हाइट का नहीं बना, लो हो गया था, लो आर्क। और एक दिन जो राजा का था, जो क्राउन था, नॉकडाउन हो गया, नीचे गिर गया था, which turned out to be too low. It hit King's head, resulting in the falling of the crown.
अब यहाँ से वो टकराई राजा, और उनका जो क्राउन था वो कहाँ गिर गया, नीचे गिर गया। द किंग कंसिडर्स इट अ डिस्ग्रेस। अब राजा को, क्योंकि राजा था वो, उसे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, डिसरिस्पेक्टफुल लगा, डिस्ग्रेस। कैसा लगा, डिस्ग्रेस। एंड ऑर्डर्स फॉर द चीफ ऑफ बिल्डर्स। अब उसने किसको कॉल करा, देखा भाई चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुलाओ, क्योंकि ये जो है कैसा बना है, बहुत ज्यादा लो बना है, और जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, हिट द हेड, और क्राउन क्या हुआ, नीचे गिर गया, फेल इनटू द ग्राउंड। इट इज देन फॉलोड टू बी हैंग्ड। अब उन्होंने कहा भाई चीफ बिल्डर्स को बुलाओ जिन्होंने ये बनाया था, और उनको फांसी की सजा दी जाएगी। किसने बोला बच्चों, ये राजा ने ऑर्डर दिया। इट इज देन फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ इवेंट वेयर बाय दे ब्लेम ईच अदर। अब सब लोग, होता है ना कि अगर आप लोगों की लड़ाई हो रही तो आप एक दूसरे को ब्लेम देते हैं, या आपका कुछ खो जाता है तो कहते हैं भाई नहीं इसने करा, इसने करा, इसने करा। तो अपनी गलती को क्या करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। सेम यहाँ पे भी एक दूसरे को सब ब्लेम करने लगे, दे ब्लेम ईच अदर। अब कैसे ब्लेम करते हैं, फाइनली ए नोज इज बिल्ड टू डिटरमाइन, फिर एक फंदा बनाया गया टू डिटरमाइन द गिल्टी एंड द ओनली वन टू फिट द नोज। और बाद में राजा ने कहा कि भाई एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे एक हम जो है नोज बनाते हैं, और जो भी उसमें फिट होगा वही जो है क्या है, एक्यूज्ड होगा। इज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। अब राजा कैसा था, थोड़ा न्यायप्रिय था, हर चीज जो है जस्टिस करता था। द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट आर्क। और बाद में क्या हुआ बच्चों, आफ्टर दैट जो भी उन्होंने एक जो है ऑर्डर निकाला कि जो भी पहले पास होगा उस आर्क से, उसको वो जो बोलेगा जिसको बनाना है उसी को राजा बनाया जाएगा। द न्यू किंग इज देन इलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन टू पास दैट आर्क। उसके बाद जो भी यहाँ से पास होगा वही डिसाइड करेगा हु इज द फर्स्ट किंग ऑफ द किंगडम। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि अब कैसे बना ये हमें देखना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपसे बैकग्राउंड डिस्कस करा है कि किस तरह से राजा जो है, राजा ने क्यों डिसाइड करा और क्या हुआ था। उसने ऑर्डर दिया था एक आग बनाने के लिए, और आग क्या हो गया था, बिल्ड टू लो, नीचे था, इट हिट द किंग्स हेड, और उसका रिजल्ट क्या निकला, इन द फॉलिंग ऑफ हिज क्राउन। द किंग जो है उसने कहा कि भाई ये तो बहुत डिस्ग्रेसफुल है एक राजा के लिए कि उसका जो है क्राउन नीचे गिर गया है। तो उसने ऑर्डर दिया किसको कॉल करने के लिए, ऑर्डर टू कॉल द चीफ बिल्डर्स। अब सारे चीफ बिल्डर्स जो हैं वो टू बी हैंग। तो उसने कहा भाई नहीं, जितने भी चीफ बिल्डर्स हैं जिन्होंने इसको बनाया उनको क्या करना है, हैंग करना है। क्लियर। अब जितने भी लोग थे सब एक दूसरे को ब्लेम करे, भाई वो कह रहे कि हमने नहीं बनाया, कोई कह रहा वर्कर ने बनाया, कोई कह रहा मैसन ने बनाया, कोई कह रहा मैसन कह रहे भाई आर्किटेक्ट की है, भाई जैसा उसने दिया हमने वैसा बनाया, कोई कह रहा नहीं भाई ये राजा का गलती है क्योंकि मैंने तो राजा को दिखाया था और राजा ने इसमें अमेंडमेंट करे थे, करेक्शन किए थे, दैट इज व्हाई एक्यूज्ड कौन है, राजा। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है थ्रू दिस पोम। ये हमने जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, समरी हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो अभी, इसलिए इसको थोड़ा सा बाद में रीड करेंगे समरी को। लेट्स स्टार्ट द पोम। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग। अब यहाँ पे आई कौन है बच्चों, जो पोएट है यहाँ पे, जो नरेट कर रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं विक्रम सेठ, वो कह रहे हैं इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, कि मैं जो तुम्हें ये बता रहा हूँ, पोएम बता रहा हूँ, देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। अब जस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग। जस्ट मीन्स बेस्ड ऑन अ बिहेविंग अकॉर्डिंग टू व्हाट इज मोरली राइट एंड फेयर, कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो है सिचुएशन को देख के जो है बताते हैं। और वैसे भी वो कैसे थे, एक न्यायप्रिय जस्ट किंग थे। प्लेसिड मीन्स काम, शांत रहते थे, बट डिसीजन जो है परफेक्ट लेते थे, फेयर लेते थे। The king proclaimed an ark should be constructed that triumphantly, तो proclaimed का मतलब क्या होता है बच्चों, announce officially or publicly. Arc means a curved symmetrical through spanning an opening and typically supporting the weight of a bridge, roof or wall about it. यहाँ पे आप देख सकते हैं, look at this picture.
तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक आर्क है। तो इस टाइप का आर्क जो है उसने डिसाइड किया, द किंग प्रोक्लेम्ड, अनाउंस करा ऑफिशियली कि क्या बनाना चाहिए, एक आर्क। और आर्क कहाँ से कहाँ तक, एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रिम्फली, ट्रिम्फली मीन्स सेलिब्रेटिंग और कमेमोरेटिंग अ विक्ट्री, कि जब भी वो कहीं से आएंगे तो इतना बड़ा आर्क बनवाया था उन्होंने, ऑर्डर दिया था कि जिससे कि वो कहाँ तक जाएगा, पैलेस की एंट्रेंस तक। और जब भी उन्हें कुछ बात करनी है या जो है विक्ट्री करके या कुछ कहना है ऑडियंस को, तो वहां से वो इजीली कह सकते हैं। सिंपली मीन्स सेलिब्रेटिंग और कमेमोरेटिंग विक्ट्री। Would span the major thoroughfare to edify the spectators there. Thoroughfare means a main road इन अ टाउन, कि मेन रोड से कहां तक बनाना है उनको, एंट्रेंस ऑफ द पैलेस तक। स्पैन मीन्स thoroughfare मीन्स अ मेन रोड इन अ टाउन। एडिफाई मीन्स इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव मॉरली और इंटेलेक्चुअली। किसको करना था ये, स्पेक्टेटर्स को, ऑन लुकर्स को, जो वहां पे जब चलते हुए जो लोग मिलते हैं उनको कुछ बोलना है तो वो वहां से बोल सकते हैं। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि यहाँ मेन रोड से कहां तक जाना चाहिए, पैलेस के एंट्रेंस तक। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग। अब जितने जो वर्कमैन थे जिनको बोला गया, तो उन्होंने जो है वहां पे क्या बना दिया, एक आर्क बना दिया। आर्क कैसा, इस टाइप का, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो सारे जो है जितने वर्कमैन थे, वेंट एंड बिल्ट द थिंग। द थिंग क्या थी, आर्क था। क्लियर। द वर्कमैन वेंट, they did so since he was the king. और उसने क्यों करा, क्योंकि आफ्टर ऑल किसका ऑर्डर था, राजा ने बोला था। अब राजा के जो ऑर्डर होते हैं क्या कोई टाल सकता है, ऑब्वियसली कोई नहीं टालेगा। तो उन्होंने वहां पे क्या बनाया, एक आर्क बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि किसने बोला था, they did so since he was the king, क्योंकि वो राजा था। राजा की बात को प्रजा कैसे टालेगी, या कोई भी वर्कमैन है, कार्य करता है, तो कैसे जो है उसको टालेगी, कोई भी काम करने वाला है। The king wrote down the thoroughfare. Thoroughfare means उसी आग से the king wrote, second form, वहां से वो जा रहे थे। To edify spectators there. किसको जो है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव मोरली, किसको बताना था, उनको कुछ बोलना था, ऑन लुकर्स को, जो उनको रास्ते में मिलते। द सिटी विच द पोएट इज टॉकिंग, अब यहाँ पे पोएट का नाम क्या है बच्चों, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, क्लियर, is talking about was ruled by a just and placid। तो अभी हमने मीनिंग देखा कि जस्ट और प्लेसिड कौन होते हैं, जो सही इंसाफ करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जस्टिस देते, न्याय। जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही इज नोन टू बी फेयर एंड काम। और किसके लिए जाने जाते थे, अपने जो एक शांत थे और न्याय करते थे, फेयर, मतलब किसी से जो है, होता है ना कई लोग जो हैं अनफेयर रहते हैं, बट ये जो राजा थे कैसे थे, फेयर थे और काम थे। इन हिज प्रोसीडिंग्स वन डे ही ऑर्डर्ड फॉर एन आर्क टू बी बिल्ट ऑन द मेन रोड ऑफ द टाउन। और एक दिन उन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि एक आर्क बनाया जाए जो मेन रोड से कहां तक, उनके पैलेस तक, एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। He felt that it would be a good sight to look at that would motivate the onlookers। उन्होंने कहा ये अच्छी साइट होगी कि जब मैं वहां से जाऊंगा तो जो लोग मुझे देखेंगे, तो अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं इजीली जो है वहां पे उनको बोल सकता हूँ, ऑनलुकर्स को। क्लियर। और मोटिवेट द ऑनलुकर्स को, और उनको मोटिवेट भी कर सकता हूँ अगर मेरे को कुछ कहना है। तो इस टाइप का आग बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया, और ये राजा को आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। स्पैंग मीन्स सेलिब्रेटिंग, थॉरोफेयर मीन्स मेन रोड इन अ टाउन, इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली, स्पेक्टेटर्स, ऑनलुकर्स। क्योंकि राजा रोज तो किसी के पास जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा व्हेनेवर कि जब भी मैं यहाँ से पास होके जाऊंगा तो मैं ऑन लुकर्स को कुछ ना कुछ जो है मोटिवेट करूंगा। क्लियर। तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि क्या राजा कैसे थे, क्योंकि मेरे आगे क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट एंड प्लेसेड थे, और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था ऑफिशियली कि वहां पे क्या बनाया जाए, एक आर्क बनाया जाए टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स, ऑन लुकर्स के लिए। द वर्कमैन ने जो है वो बनाया, आफ्टर ऑल क्यों बनाया, क्योंकि ही वॉज द किंग, किंग का ऑर्डर था।
वन डे द किंग रोड, और वहां से जो है जैसे ही पास हो रहे थे तो उनका अभी आगे देखते हैं, टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। अब क्या होता है बच्चों, जब वो वहां से रोड हो रहे थे, जा रहे थे वहां से, तो व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, किंग है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन। अब जो आर्क बना था वहां पे उनका क्राउन जो है गिर गया, लॉस्ट हिज क्राउन। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। आर्क कैसा था, बहुत नीचा था। कई बार होता है ना कि कई उनके डोर जो है, अगर आपके हाइट ज्यादा है तो कई बार दरवाजे से आप लोग टकरा जाते हैं, क्लियर, क्योंकि वो क्या होता है, लो होते हैं, लो हाइट के। तो सेम जो है, जो आर्क बिल्ड करा वर्कर्स ने, वो कैसा था, वर्कमैन ने, थोड़ा सा लो था, नीचा था। A frown appeared upon his placid face. अब placid में काम पेश था राजा का, कभी गुस्सा नहीं करते थे, न्याय करते थे। थोड़ा सा उनको क्या, फ्रोन मीन्स गुस्सा आया। फ्रोन appeared upon the placid face. The king said, "This is a disgrace." उन्होंने कहा ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि मैंने तो यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि आग जाए और मैं वहां से पास हूं और मैं ऑन लुकर्स को मोटिवेट करूं। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे फ्रोन मीन्स ऑफिशियल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल। तो थोड़ा सा उनके फेस में जो एक्सप्रेशन है, फ्रोन मीन्स वो कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल। डिसप्लेजर और कंसंट्रेशन करेक्टराइज्ड बाय ए फरोइंग ऑफ वंस ब्रोज। आईब्रो को कहते हैं ना गुस्सा आता है तो जब, तो क्योंकि वो वैसे कैसे रहते थे, काम रहते थे, बट सडनली जैसे ही लॉस्ट हिज क्राउन तो वो थोड़ा सा उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। डिसग्रेसफुल, द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग। अब राजा ने क्या बोला कि जो चीफ ऑफ बिल्डर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे बनाया है ये आग, उनको क्या करना चाहिए, हैंग करना चाहिए। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। अब रस्सियां मंगाई गई, और गैलोज का मतलब होता है बच्चों, स्ट्रेचर टिपिकली ऑफ 2 uprights एंड ए क्रॉस पीस फॉर द हैंगिंग ऑफ क्रिमिनल। आपने देखा होगा कि पूरा जो है किस तरह से साइड में लेके और फिर फंदा उसमें बनाया जाता है, तो उन्होंने रोप और गैलोज जो है अरेंज करने के लिए बोला। क्यों बोला बच्चों, क्योंकि ही वांटेड टू गिव पनिशमेंट टू चीफ बिल्डर्स। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव ए शाउट। अब जो है जितने भी चीफ ऑफ बिल्डर्स थे सारे के सारे कहाँ पे आए, राजा के पास आए। ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। और जैसे वो उनके पास से गई, ही पास द किंग, तो उन्होंने क्या बोला चिल्ला के, ही गेव अ शाउट, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन। अब राजा कुछ बोलते इससे पहले ही जितने चीफ बिल्डर्स थे बच्चों, क्या बोला उन्होंने कि भाई हमारी गलती थोड़ी है, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ये किसकी गलती है, वर्कमैन की गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल। और उन्होंने क्या करा फिर, थोड़ा सा जो है तो उनका जो है माइंड चेंज हो गया। ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल। अब यहाँ क्या है बच्चों कि किंग थे, अब किंग ने किसको बुलाया, आगे देखते हैं बच्चों, ये सारे चेंज होते रहेंगे और लास्ट में देखते हैं कौन एक्यूज निकलता है। किंग ने ऑर्डर दिया था आर्क बनाने के लिए, राइट। आर्क कैसा बना था बच्चों, टू लो। किंग लॉस्ट हिज क्राउन, किंग लॉस्ट हिज क्राउन, क्लियर। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्हें क्या लगा ये डिस्ग्रेसफुल। ऑर्डर क्या, किसको बुलाया, चीफ ऑर्डर्स, चीफ बिल्डर्स रिस्पेक्टफुल, क्या करने के लिए, हैंग करने के लिए, पनिशमेंट दी। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया चीफ बिल्डर्स ने कि दिस इज नॉट देयर फॉल्ट। किसका फॉल्ट है ये, वर्कमेन्स फॉल्ट। अब देखते हैं बच्चों क्या ये वर्कमेन्स का फॉल्ट है या किसका फॉल्ट है। तो ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल, सिंस इट वाज द किंग हु ऑर्डर्ड फॉर इट। किसने ऑर्डर दिया था, राजा ने ऑर्डर दिया था। किस चीज का ऑर्डर दिया था, टू बिल्ड an ark. The workmen followed his orders and constructed the ark. To mark its inauguration and indulge the onlookers, the king went to the thoroughfare. Thoroughfare means जो उसने आग बनाया था उससे पास होके. There the ark hit his head and his crown fell down. अब आग कैसा बनाया था, टू लो, नीचे था, तो उसका हेड क्या हुआ, हिट हुआ
और क्राउन कहाँ गिर गया बच्चों? नीचे गिर गया, एंड ही लॉस्ट हिज क्राउन. इट हैपेंड बिकॉज द आर्क वाज फॉर्म टू लो. बहुत नीचे था. जैसे मैंने अभी बताया था कि घर में कई बार दरवाजे नीचे बनते हैं, लो होते हैं, लो हाइट के, तो क्या होता है अगर आपके हाइट ज्यादा है तो टकरा जाते हैं. तो सेम यहाँ पे वह जो आर्क था कैसा था? बहुत ज्यादा नीचे था. इट वॉज टू लो, और दैट्स वाई द किंग लॉस्ट हिज क्राउन. हिज काम एक्सप्रेशन, जो शांत रहते थे राजा, अचानक उनको क्या आया? गुस्सा आया. instantly changed, indicating extreme displeasure. तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि उनका जो है पास होते हुए ऑनलुकर्स भी थे, वहां सारे लोग थे, और उनका क्राउन जो है गिर गया. He considered it a moment of dishonor and ordered for the chief of builders to be executed by hanging. और उन्होंने तुरंत जो है ऑर्डर दिया कि भाई जो चीफ बिल्डर्स थे उनको क्या किया जाए? टू बी हैंग्ड. To fulfill king's order, ropes and gallows were put in order. अब राजा ने ऑर्डर दिया तो ऑब्वियसली सब लोगों ने जो है वहां पे रस्सियां लाए और गैलोस को लेके आए. अभी यहाँ पे हमने वर्ड मीनिंग डिस्कस करें. गैलोस होता है स्ट्रक्चर टिपिकली ऑफ टू अपराइट्स एंड ए क्रॉस पीस फॉर द हैंगिंग ऑफ क्रिमिनल. जैसे फांसी का फंदा तैयार करते हैं उस टाइप से यहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे पिक्चर में. Halt means bring or come to an abrupt stop. And the proceedings being just and placid now, he said, I must have all the workmen hanged instead. सारे जो प्रोसीडिंग्स थी तो उन्होंने कहा ठीक है, जो प्लेसेड थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब जितने जो है वर्कमैन है उनको कॉल करो. द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज एंड सेड. अब ऑब्वियसली क्योंकि इसमें वर्कमैन की क्या गलती है, तो वो जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए. And said, "Oh king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." उन्होंने कहा, राजा को बोला, "Oh king, you do not realize," कि आपको जो है रियलाइज नहीं करते कि जो ब्रिक्स थी, ब्रिक मीन्स ईंट, कैसी थी? गर्ल्स साइज की थी, छोटे साइज की थी. ईंट, ब्रिक्स मीन्स ईंटे, कैसी थी? वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, गर्ल्स साइज की बनाई थी. क्या आपने इसको रियलाइज नहीं करा? अब राजा जो है, अब उन्होंने किस पे ब्लेम दे दिया? ब्रिक्स वालों को, कि उन्होंने जो है ईंटें बहुत जो है रॉन्ग साइज की बनाई. समन मीन्स ऑर्डर्स जो है उनको बुलाने के भेज दिए गए. समन द मैसन्स. सेड द किंग, जो मिस्त्री होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, मैसन्स मिस्त्री, उनको जो है उन्होंने ऑर्डर दिया, समन दिए ऑर्डर्स बुलाने के रॉन्ग साइज के. तो सब एक दूसरे पे क्या करते हैं? दे ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे. सबसे पहले चीफ बिल्डर्स आए. चीफ बिल्डर्स ने नो, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज किसका फॉल्ट है? ये वर्कमैन्स फॉल्ट है. वर्कमैन्स को बोला, उन्होंने कहा अरे राजा को बोला, ओ किंग, तुमने ये रियलाइज नहीं करा? द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज. समन द मैसन्स. दैट द किंग, द मैसन्स स्टूड देयर क्वेवरिंग में कांपने लगे वो मैसन्स, और राजा के पास सामने खड़े हो गए. इट वॉज द आर्किटेक्ट, दिस सेट. उन्होंने कहा इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट, ये हमारी गलती थोड़ी है, जिसने नक्शा बनाया उसकी गलती है भाई, जैसे उसने हमको दिया हमने वैसे ही जो है यहाँ पे आग बना दिया. दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समॉट. अब किसको जो है उन्होंने ऑर्डर्स दिए बुलाने के? अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट हु वॉज एक्यूज्ड. अब देखते हैं किसको बोलते हैं आर्किटेक्ट. अभी हमने किसका, मैसन ने किसको ब्लेम करा? आर्किटेक्ट को, कि उसने नक्शा बनाया, उसने करा, तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट. और उन्होंने ब्लेम किसको दे दिया? आर्किटेक्ट को. द आर्किटेक्ट वाज समन्ड. वेल, आर्किटेक्ट सेड, हिज मैजेस्टी. अब उसने भी अपने बचाव में, ऑब्वियसली जब आपके ऊपर आएगा तो आप क्या है, एक दूसरे को अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. सेम यहाँ पे भी सबने करा. सबसे पहले किसने करा? चीफ बिल्डर्स ने. चीफ बिल्डर्स ने अपना ब्लेम किसको दिया बच्चों? वर्कमैन को. वर्कमैन ने अपना ब्लेम किसको दिया? ब्रिक्स जो है मैसन्स को, और मैसन्स ने ब्रिक्स वालों को, और ब्रिक्स वालों ने किसको दिया? ये और मैसन्स को. और मैसन्स किसके आगे खड़े हो गए? आर्किटेक्ट. उन्होंने कहा हमारी गलती नहीं है, ये किसकी गलती है? आर्किटेक्ट के. तो सबसे पहले कौन आया बच्चों? चीफ बिल्डर्स. नेक्स्ट वर्कमैन. नेक्स्ट ब्रिक्स, जो ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स जिन्होंने बनाई थी, उसके बाद मैसन.
और मैसन्स ने किसके लगा दिया? आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट ने क्या कहा है बच्चों? लेट्स सी। Well, architect said, His Majesty, I do ordain that you shall be. कि मैं तो जो है ये तुम्हारे पास आया था और तुमने जो है क्या कहा था कि इसमें जो अमेंडमेंट्स किए थे। तो यहाँ पे मेसन्स मीन्स अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन ऑर्डर्स। वेयरिंग मीन्स जो है ट्रामलिंग और शेकिंग, डर के मारे जो है कांपने लगे थे। एक ठंड से भी कांपते हैं और एक डर से भी ट्रामलिंग करते हैं। Architect, a person who designs buildings and in many cases also supervises their constructions. So I do ordain that you shall be, कि मैंने तो जो तुमने बोला था मैंने वही किया। Hanged, said the architect. तो उन्होंने कहा एक्यूज कौन है? क्योंकि तुमने अमेंडमेंट्स किए तो तुमने करेक्शन करे थे और जैसा तुमने कहा मैंने तो भाई वैसे बनाया। Hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. तो उन्होंने कहा तुरंत कहा कि भाई हैंग करो। Said the architect, O king, you have forgotten one small thing. कि तुम एक बात जो है भूल गए हो। राजा को बोला आर्किटेक्ट ने। अब क्या बोला? लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोम। द चीफ ऑफ बिल्डर्स, जो चीफ ऑफ बिल्डर्स उनको बुलाया गया, was found and brought be executed. He was being taken to the king. अब उसको कहाँ लाया गया? राजा के पास। On seeing the king, जैसे उसने राजा को देखा, the chief of builders immediately shouted and exclaimed that it was the workmen who were at fault. कि भाई ये जो है it's not my fault, it's workman's fault. ये workman का fault है। The king immediately called it off and declared that the workmen must be hanged. अब उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है तो वर्कमैन को बुलाओ और उनको जो है हैंग किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। This hit the workmen with surprise. They pointed out that it was not their fault, but the bricks were not of the right size. कि भाई जो ईंटें थी, ब्रिक्स थी, वो राइट साइज की नहीं थी, रॉन्ग साइज की थी। दैट इज वाई किसका फॉल्ट है ये? जिन्होंने ब्रिक्स बनाई। ऑन हियरिंग दैट इट वॉज द ब्रिक्स दैट वर ऑफ द रॉन्ग साइज, द किंग कॉल्ड ऑफ द मैसन। तो राजा ने किसको सम्मान भेजे बच्चों? मैसन्स को। अब मैसन्स ने किसको ब्लेम करा? द मैसन्स वर ट्रैम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ द किंग। ऑब्वियसली राजा के सामने उन्होंने कहा क्या करते होंगे? दे वर सरप्राइज। तो वो थोड़ा सा क्या कर रहे थे? शिवरिंग कर रहे थे, क्वेवरिंग कर रहे थे। They put the blame on the architect and thus the architect was called for. The king tells the architect that he considers him the one at fault and he must be executed. Instantly the architect ने क्या बोला? Mentions that it was the king who made minor changes to the architect. कि किस तरह से उन्होंने जो है प्लान बनाया था, इनिशियल प्लान था, जो मेन जो उनका प्लान था, और किस तरह से उन्होंने अमेंडमेंट्स किए थे, करेक्शन किए थे। इट वॉज हिज फॉल्ट, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों किस तरह से चीफ बिल्डर को एक्यूज करा, उसने किस पे ब्लेम करा। दे वर ब्लेम टू ईच अदर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।